प्रस्तुत पंक्तियाँ बिहारी की बिहारी सत्सई से उद्धृत हैं। सत्सई शब्द सत और सई इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सत का अर्थ 7 और सई का अर्थ 100 होता है। अर्थात सत्सई मुक्तक काव्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। कहा भी गया है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य शुक्ल का है कथन ये, और यह मुक्तक काव्य का ही उदाहरण है। बिहारी सत्सई एक मुक्तक काव्य है। प्रस्तुत अवतरण में महाकवि बिहारी बेसरी नामक नाग के आभूषण की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अजो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, नाग बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग। यहाँ पर बता रहे हैं, इसके दो अर्थ बताए हैं, बेसरी के अर्थ में और दूसरा सत्संग के पक्ष में। बेसर के अर्थ में इस प्रकार है, कवि कहता है अजो तर्योना ही रहो, कि आज तक तरा नहीं है। तर्योना जो आभूषण है, जो कान में पहने जाने वाला आभूषण है, वो आज तक तरा नहीं है। नायिका ने अपने कान में जो आभूषण पहन रखा है वह आज तक कानों की अत्यधिक सेवा करते रहने पर भी, श्रुति सेवत एक लगातार सेवा करते रहने पर भी तर नहीं पाया है। अर्थात इसको श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हुआ है, इसका उद्धार नहीं हो पाया है। लेकिन जो नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग, लेकिन जो नाक का आभूषण बेसर है वह कर्णाभूषण की तुलना में उच्च स्थान, श्रेष्ठ स्थान नाक में धारण किया जाता है। इसीलिए वह नाक को कहा जाता है कि श्रेष्ठ माना गया है। शरीर के जो चेहरा है, चेहरे में नाक को श्रेष्ठ अंग माना गया है। तभी तो कहते हैं कि नाक कट गई इत्यादि कई मुहावरे इसी के बने हुए हैं। आप फिर से समझिए, अजयो तरोना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग। लगातार कानों का सेवन करने के पश्चात भी आज तक तरोना नामक जो कर्णाभूषण है वो तरा नहीं है, वो श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त नहीं हुआ है। उसके स्थान पर नाक बास श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। नाक में वास करने वाला बेसर नामक जो आभूषण है बसी मुक्तन के संग, वो सबके साथ रहता है, लेकिन उसी को श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। इसका एक दूसरा अर्थ है जो कि सत्संग के पक्ष में है। यद्यपि मानव ने वेदों और श्रुतियों की बहुत सेवा की है, अज्यो तर्योना ही रहो श्रुति सेवत एक रंग, यानी मनुष्य ने वेदों और श्रुतियों की बहुत सेवा की, अर्थात अध्ययन किया है, वेदाध्ययन खूब किया है, तब भी वह उनका पूर्णतः अनुसरण नहीं कर पाया है। वह नाक बास बेसरी लहो बसी मुक्तन के संग, वह अधम और पापी के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाया है। लेकिन जिन लोगों ने संसार से मुक्त विरक्त संतों की सद्संगति की है, उन्हें संसार में श्रेष्ठ स्थान अथवा मृत्यु के उपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हो गई है। स्पष्टतः कहा जा सकता है कि वेदों से अधिक श्रेयस्कर सद्संगति होती है। तो यहाँ पर सत्संगति के विशेष अलंकार बताए हैं। सबंग पद है, तर्योना में श्लेष है और मुद्रालंकार है, और इसके पश्चात सत्संगति के कुछ उदाहरण हैं जो कि दृष्टव्य हैं। आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ जाए इत्यादि इत्यादि आप पढ़ें, जो अच्छा लगे उसको आप याद कर सकते हैं। और यह दोहा छंद है, अर्ध सम्मात्रिक है और 13-11 पर यति होती है। प्रस्तुत दोहे में श्रृंगार रस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इस श्रृंगार रस नहीं लिखेंगे, बल्कि बहुज्ञता दृष्टिगत हो रही है। बिहारी एक बहुज्ञ कवि हैं, उन्हें बहुत विषयों का ज्ञान था। यहाँ पर उसी का सुंदर वर्णन। बिहारी के संदर्भ में यहाँ प्रमुख कथन दिए गए हैं आचार्य शुक्ल के। इनका प्रयोग करके
आप अपने प्रश्नों को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। इनकी कविता श्रृंगारी है, किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। इसी से वे दोहे जैसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। इनमें से आप कोई भी कथन याद करिए और उनका प्रयोग भावसाम्य में और यानी विशेष में और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए आप प्रश्नों में भी कर सकते हैं और तभी आपको ज़्यादा अंक मिल पाएंगे। आगे भी कुछ प्रसिद्ध कथन हैं जो इस प्रकार हैं। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, शुक्ल का कथन है। और राधाचरण गोस्वामी का ये ज़रूर याद करिएगा, यदि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। बिहारी सस्सई रसिकों का घर है, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। और बिहारी सस्सई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है, ऐसा भी भाव साम्य के रूप में यद्यपि हम सौंदर्य के वाय सौंदर्य के बहुत से उदाहरण देते हैं, लेकिन इनकी नायिका में आंतरिक हृदयगत सौंदर्य भी विद्यमान है, जो कि हम प्रसाद की पंक्तियों से मिला सकते हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। कीट्स की पंक्तियां हम भूल नहीं सकते, अ ब्यूटी इज़ अ थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर। और विद्यापति की पंक्तियां भी हैं, बिहारी की अन्य पंक्तियां भी हैं और बिहारी की कई पंक्तियां दी हैं जो कि मुग्धा नायिका से संबंधित हैं। यदि आप इन सभी का प्रयोग करके अपने अंकों को निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यह दोहा अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।